हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बताने वाले हैं सीलिंग फ़ैन के बारे में। जो आप लोग के घर में अगर सीलिंग फ़ैन है तो उसकी स्पीड अगर स्लो हो गई है तो उसकी स्पीड कौन से कंडेंसर से अच्छी होगी और कौन सा कंडेंसर लगाने से उसकी स्पीड भी अच्छी होगी और उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, मतलब लॉन्ग लाइफ होगा। और कौन सा कंडेंसर कुछ लोग लगा देते हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड तो तेज़ हो जाती है लेकिन उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो आज सब हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना KJN इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियाँ स्टार्ट होने के बाद जब हम खाट या बेड पर लेटते हैं तो अपना पंखा जब भी ऑन करते हैं तो एक ही बात दिमाग में आती है, मज़ा नहीं आ रहा है। पंखा चलाने के बाद हमें लगता है कि पंखा थोड़ा स्लो है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं सीधे इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर और जाने के बाद उससे मांगते हैं कंडेंसर, बिना ये सब जाने कि उसमें कंडेंसर की कमी है या उसके बेरिंग जाम है या फिर उसकी वोल्टेज की वजह से वो स्लो चल रहा है। बिना ये सब जाने हम लोग सीधे ही डायरेक्ट उससे कंडेंसर मांगते हैं। तो कौन सा मांगते हैं कंडेंसर, क्योंकि अगर हमारे पंखे में लगा हुआ है 225 का तो उससे मांगते हैं हम लोग 2.5 का, 250 का। और अगर ये 250 का लगा हुआ है तो फिर उससे मांगते हैं हम लोग 3.25 का। और 3.25 का ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ है तो उससे बोलते हैं कि कोई बड़ा कंडेंसर दे दो, तो आपको 4 का कंडेंसर दे देगा। लेकिन बिना ये सब जाने कि कौन सा कंडेंसर आपके लिए अच्छा, पंखे के लिए अच्छा है या कौन सा नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कंडेंसर लगाना चाहिए या कौन सा नहीं, जिससे कि हमारे पंखे की लाइफ अच्छी हो और बेहतर हो, ना कि कम हो। अगर आप गलत कंडेंसर लगाओगे तो उसकी सीलिंग फैन की लाइफ उससे कम हो जाएगी। जैसे कि ये 4 का कंडेंसर है आपका, ठीक है, आप पंखे में लगा दोगे लेकिन चलेगा और अच्छी स्पीड भी देगा, लेकिन उसकी लाइफ मुश्किल से 1.5 से 2 महीना या हद को ज़्यादा से ज़्यादा पार करा उसने तो 4 महीने 3 से 4 महीने में आपका पंखा इससे लगाते ही जल जाएगा, 4 का कंडेंसर। और अगर आपका पंखा 2010 या 11 से पुराना है तो किसी कदर ये कंडेंसर आपका काम कर सकता है, वरना नहीं करेगा। अब आते हैं ये 3.25 का कंडेंसर। 3.25 का कंडेंसर आपका अगर है, आपके पास है या आपने लिया है, तो अगर इस तरीके का पंखा है, इस डिज़ाइन का, ये मॉडल थोड़ा हल्का होता है, ये है, या फिर एक डिज़ाइन देखो ये है, अगर ये डिज़ाइन है तो भी इसमें ये काम नहीं करेगा, इस पंखे को ये फूंक देगा जिससे कि जल जाएगा। ये 3.25 का कंडेंसर है। दरअसल ऐसी बात यह है कि 3.25 का कंडेंसर है और अगर आपके वोल्टेज 200 हैं तो ये बेहतर चलेगा, बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपके वोल्टेज 250 या 280 हो जाते हैं तो पंखा हीट होना शुरू हो जाएगा और हीट होने के बाद वो पंखा जल जाएगा, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ये 3.25 का कंडेंसर कौन से पंखे में लगाना चाहिए, ये जैसे एक पंखा आता है, एक कंपनी का नाम है ACC, जो भारी पंखा होता है उसका आ जाएगा। एक आता है पोलर, जो ओल्ड मॉडल पोलर है, उसमें लग जाएगा, क्योंकि उनकी स्टेटर जो है हैवी होते हैं, भारी होते हैं। और इन वालों के जो पंखे के जो स्टेटर होते हैं वो हल्के होते हैं, 12 के 2.5 के कंडेंसर होते हैं, स्टेटर होते हैं, इसलिए ये कंडेंसर में काम नहीं करेगा। और अगर आपके पास भारी पंखा है जो हैवी, जैसे ACC है, पोलर है, और भी बहुत सारी कंपनी आती है पुरानी जो हैवी पंखे बनाती हैं, उसमें आराम से इजीली काम करेगा। इस टाइप का है, जैसे पोलर कंपनी का। अगर आपका इस तरीके का कंडेंसर पंखा है तो इसमें 3.25 का कंडेंसर इजीली काम करेगा, क्योंकि इनके स्टेटर जो भारी होते हैं, 14 की डाई होती है उनकी और वो भारी होते हैं, तो इसलिए इसमें 3.25 कंडेंसर काम से काम करेगा। जैसे कि एक ये है, देखो ये पंखा भी ओल्ड मॉडल है, ठीक है, इसमें भी 3.25 का ही काम करता है। ये 3.25 का कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें 3.25 का इजीली काम करेगा, क्योंकि ये भी 16 की डाई का है। जो इसकी कॉइल का जो सेटअप होता है वो 16 + 16 होता है, तो ये भारी होते हैं पंखे, तो ये वोल्टेज आराम से झेल लेते हैं। इसमें ये 3.25 का कंडेंसर आराम से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोल्टेज 250 भी होते हैं तब भी ये गर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भारी होते हैं पंखे। इन टाइप के पंखों में आप कंडेंसर लगाना हो तो आप 2.5 का ही लगाएं। ये देखें, इसमें 2.5 का ही लगा हुआ है। अगर आपको साफ दिख रहा है तो 2.5 का कंडेंसर लगा हुआ है इसमें, 250 का। ये पंखे क्योंकि ये हल्के होते हैं, साइज इनका छोटा होता है, और ये 12 के 2.5 के होते हैं, 12 के 2.5 के होते हैं, इसलिए इनकी वोल्टेज कम और वाट भी कम होते हैं इनके। जो मैंने अभी पंखा दिखाया ACC का, जो भारी 3.25 का होता है, उसके वाट ज़्यादा होते हैं। ये 40 से 50 वाट के पंखे होते हैं, इसलिए इसमें 2.5 का कंडेंसर लगता है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका पंखा हल्का है, नए 2010 से 11 के बाद का अगर पंखा है तो उसमें 2.5 का ही कंडेंसर लगाएं। अगर आपका 225 का है तो ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उसमें 2.5 का लगा लें। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 का या 2.5 का कंडेंसर लगा लें। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को फुल देखें और शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में कौन सा सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, जिससे कि हम बता सकें आपके कौन सा कंडेंसर उसमें लगा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।